कनेक्शन कितने का है? नया कनेक्शन कितने सिलेंडर चाहिए आपको? 1 सिलेंडर चाहिए। 1 सिलेंडर। उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है? सिलेंडर का कनेक्शन मिलेगा जिसमें आपको 1 सिलेंडर, 1 सुरक्षा पाइप, 1 रेगुलेटर, 1 लाइटर साथ में मिलेगा। अगर आप बोला IS मार्क वाला कंपनी का मिलेगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, उसमें 1999 रुपये का कनेक्शन है। उसमें बस सिलेंडर की गैस की रेट है वो अलग है। 1999 रुपये में सिलेंडर है, कनेक्शन का 1 सिलेंडर था, और 1550 रुपये में खाली सिलेंडर बस DVC है उसमें, और गैस का रेट अलग है। ये 618 रुपये गैस के मूल्य की रेट अलग है। नमस्कार, भारत गैस, मैं ऋषभ गैस सर्विस से हूँ। हमारे ऋषभ गैस सर्विस में जो व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर है 1800224344, वो हम डोर टू डोर जाकर कस्टमर के मोबाइल में नंबर ऐड करवाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप बुकिंग के बारे में बताते हैं, सबसे पहले हम व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर उनके मोबाइल में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उनको सबसे पहले हाई सेंड करना होता है। हाई सेंड करने के बाद कंपनी द्वारा एक मैसेज आता है, बुक करने के लिए 1 नंबर टाइप करके सेंड करना होता है। बुक करने के बाद उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यस लिख के या 1 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर उनको कैश पेमेंट करना हो तो 2 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। ये सर्विस आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार है। मंडी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को ऋषभ गैस सर्विस भारत गैस वितरक भवानी मंडी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की प्रेषित करता हूँ। मंच के प्रयास ला रहे हैं रंग, बंद हैंडपंप को कराया चालू। भवानी मंडी नागरिक मंच राजस्थान NGO के प्रयासों से बालाजी मंदिर चौराहे पर लगभग 10 दिन से बंद पड़े हैंडपंप को जलदाय विभाग की संविदा कर्मियों चेतन प्रकाश, देवीलाल, भगतराम, प्रधान सिंह ने वाटर चैम्बर हेड, डेंटल व सरेंडर बॉडी के पार्ट्स को बदलकर सही तरीके से हैंडपंप को चालू कर दिया। इसके चलते पानी की किल्लत दूर हुई। कई दिनों से लोगों को पानी के चलते हैंडपंप को चालू कर रहे थे। इस दौरान पानी नहीं आने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जन नागरिक मंच ने यह पहल शुरू की। इस अवसर पर मंच प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला, नायब तहसीलदार मुकुट बिहारी, घनश्याम गुप्ता, राज बब्बर, गणपत मराठा आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। धर्मगुरु का आने पर सजाया कस्बा, समाज की तरफ से हुआ भव्य स्वागत। झालावाड़ जिले के चौमिला कस्बे में दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु के चौमिला प्रस्तावित दौरे को लेकर बोहरा समाज की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही है। उनके आगमन को लेकर बोहरा समाज के लोगों में खासा हर्ष व्याप्त है। उनकी अगवानी के लिए कस्बे को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बोहरा समाज के सूत्रों के अनुसार धर्मगुरु 9 नवंबर को स्वास्थ्य चौमिला आएंगे। वहीं इसी दिन शाम को चौमिला रेलवे स्टेशन से सूरत के लिए ट्रेन से प्रस्थान करेंगे। 9 नवंबर को स्वास्थ्य से चौमिला आने के बाद आगमन के बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही थी। वही धर्मगुरु का आने के मार्ग जो तय है उनमें से पहले राजस्थान होकर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर राजस्थान से चौमिला कस्बे में आएंगे। कस्बे को अच्छी तरह सजाया जा रहा है। चौमिला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। चोरी की अभियुक्त गिरफ्तार। लाखनी थाना पुलिस ने SCC सीमेंट कंपनी के स्टील यार्ड में लोहे के साथ क्लीनर चुराने वाले अभियुक्तों को रात्रि गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण की रिपोर्ट कंपनी की सुरक्षा प्रबंधक विश्वनाथ ने 7 नवंबर को लाखनी थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर धारा 379 में मुकदमा दर्ज कर थानाधिकारी सुरेश गुजर ने टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए लाखनी नयापुरा निवासी जावेद और न्यू कॉलोनी हरिजन बस्ती लाखनी निवासी प्रेम शंकर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी करना कबूल लिया गया है। गठित टीम में थाना अधिकारी ASI कृष्णा सिंह, कांस्टेबल पूरनमल महावीर शामिल रहे। मुंबई लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट।
सर्वर हुए डाउन, मरीजों को करना पड़ा इंतजार। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीबीएस अस्पताल में मंगलवार को सर्वर डाउन होने के कारण मरीज व तीनमदारों को घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए परेशान होते नजर आए। वह अस्पताल में भर्ती काउंटर पर कर्मचारियों द्वारा मैनुअल कार्य किया गया। अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों का कहना है कि पर्ची बनाने के लिए उन्हें 1 से 1.5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। अस्पताल के कर्मचारियों ने बात की तो उनका कहना था कि नेट नहीं चल रहा था, इसलिए काम धीरे हो रहा है। कैश काउंटर पर कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि सुबह 10 बजे से ही सर्वर डाउन चल रहा था, जिसके कारण सारे कार्य मैनुअल किए जा रहे हैं, जिससे थोड़ा समय लग रहा है। कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है। सर्वर डाउन को लेकर जवाब दें एमबीबीएस अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर समीर टंडन ने बात की तो डॉक्टर समीर टंडन का कहना है कि सर्वर डाउन जयपुर से हुआ है, ऐसे में रिमाइंडर डाल दिया गया है। हालांकि दीपावली की छुट्टियों के बाद अस्पताल चालू हुआ है और आज न्यूरो का आउटडोर होने से भीड़ ज्यादा है। फिर भी प्री जांच को लेकर लैब में निर्देश दे दिए गए हैं, बिना पर्ची की जांच की जाए। हालांकि पेट जांच वाले मरीजों को कुछ परेशानी आती है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने दी सरकार को चेतावनी, 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। सरकार मजबूती से अगली सुनवाई में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को रखे मजबूत पक्ष। अभ्यर्थियों ने कहा शहीद स्मारक पर जारी रहेगा धरना। शहीद स्मारक पर पिछले 1 महीने से बीएसटीसी संघर्ष समिति की ओर से बीएड और बीएसटीसी मामले में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने पक्ष में मजबूत पैरवी सरकार करे और अभ्यर्थी को अपना हक मिले, इसको लेकर धरना जारी था। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि जोधपुर हाईकोर्ट से सुनवाई होगी और सरकार अभियुक्तों को पक्ष में मजबूत पक्ष रखेगी, लेकिन सरकार की उदासीनता व लापरवाही के कारण जोधपुर हाईकोर्ट ने जब सुनवाई हुई तो 22 नवंबर की तिथि हाईकोर्ट ने इस मामले में दी। लेकिन जब बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने पिछले 1 महीने से शहरी स्मारक जयपुर पर धरना जारी था, लेकिन सरकार ने बेरोजगारी की मांग को नजरअंदाज किया। बीएसटी अभ्यर्थियों ने सरकार के मुखिया और प्रदेश के मंत्री शिक्षा मंत्री को चेतावनी दे डाली। सरकार की लापरवाही के कारण जो आज सुनवाई हुई है उसमें मजबूत पक्ष नहीं रखा गया। बीएसटी संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष रामदेव चोटिया का कहना है कि जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन हाईकोर्ट से 22 नवंबर को अगली सुनवाई दे दी। चोटिया का कहना है कि हाईकोर्ट में 22 नवंबर को फाइल सुनवाई होगी। आज खंडपीठ ने निर्देश दिए और कहा है कि अगली सुनवाई फाइल होगी और बीएसटी अभ्यर्थियों को शहीद स्मारक पर महापड़ाव के साथ धरना जारी रहेगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार युवाओं के नाम पर गंभीर नहीं है, रोजगार के नाम पर गंभीर नहीं है, शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर गंभीर नहीं है। सिर्फ झूठी बात करते हैं लोग। आज फिर हमारी तारीख चली गई। पहले 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, आज फिर 9 नवंबर को सुनवाई होनी थी, फिर अब आगे 22 नवंबर पर हमारी तारीख चलेगी। इसकी वजह सरकार युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है, ये झूठे लोग हैं। आज ये नाटक कर रहे राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार कि हम जन सुनवाई कर रहे हैं, गांव-गांव में रथ लेके जा रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में मुख्यमंत्री महोदय जाकर के सुनवाई की बात कर रहे हैं, परंतु ये झूठे लोग हैं। राजस्थान का युवा 30 दिन से शहीद स्मारक पर पड़ा है, परंतु इनको चिंता नहीं है। ये एजुकेशन पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, जिस तरीके से रोजगारी पर हमले बढ़े, राजस्थान सरकार गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होते तो यहाँ के राजस्थान सरकार का जी फिजिकल पैरवी के लिए वहां पर जाते, एविडेंस के आधार पर कोर्ट पर मजबूती से बात रखते, परंतु नए गंभीरता के कारण, युवाओं की बात नजरअंदाज करने के कारण आज फिर अगली तारीख चलेगी। हम भी कहना चाहते हैं 2023 नजदीक है, आप कितनी परीक्षा लोगे? हमारे माँ बाप ने बहुत मुश्किल दौर से हमें बीएसटीसी कराया, 30 दिन से हम पढ़े, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आप दोगी हो, आप झूठे हो। हमारी संघर्ष समिति ने फैसला लिया कि जब तक हमारी आप बात नहीं सुनोगे तब तक हमारा यूं संघर्ष जारी रहेगा। कब तक हमारी आप परीक्षा लोगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक तुम्हारा जुर्म और शोषित वर्ग पर जुर्म जारी रहेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अवध एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। टकने स्टेशन से प्लेटफार्म नंबर 2 की घटना।
मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं होने से शव को रखवाया मोर्चरी में। डकनिया स्टेशन से आसपास का बताया जा रहा है मृतक। जीआरपी थाना क्षेत्र के डकनिया स्टेशन के पास मंगलवार को एक व्यक्ति अवध एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं होने से शव एमबीबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जीआरपी थाना पुलिस के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे के लगभग डकनिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय एक व्यक्ति अवध एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में ले लिया। मृतक व्यक्ति की उम्र करीब 50 से 55 साल है। रंग गोरा, लंबाई 5 फुट 6 इंच है। कलर टी शर्ट तथा ब्लू लोअर पहन रखा है। मृतक की पहचान नहीं होने से शव को एमबीबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। वेडिंग शूट के दौरान कोटा के दूल्हा दुल्हन सबसे रावतभाटा में चूलिया झरने में अचानक आया पानी। कोटा से चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में प्री वेडिंग शूट दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोगों की जान पर भारी पड़ गया। कोटा से दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोग रावतभाटा की प्री वेडिंग शूट के लिए गए थे, जहां राणा प्रताप बांध के चेक डैम एरिया में चूलिया झरने पर ये लोग प्री वेडिंग शूट कर रहे थे। तभी पानी की निकासी के लिए बांध के 4 गेट खोल दिए गए और दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोग पानी में फंस गए। चारों ने एक चट्टान पर बैठकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक ये लोग बांध में पानी से घिरे चट्टान पर बैठे रहे। चारों लोगों को पानी में फंसने की सूचना पर रावतभाटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया और रेस्क्यू टीम ने इन 4 लोगों को पानी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि प्री वेडिंग शूट के लिए आज सुबह से ये लोग कोटा से आए थे। 4 लोगों में दूल्हा दुल्हन, कैमरामैन और एक युवती भी थी। ये लोग शूटिंग में व्यस्त थे, तभी राणा प्रताप सागर बांध के गेट खोले गए और इन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और सभी चारों ओर से पानी से घिर गए। रावतभाटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। धर्मगुरु के स्वागत में उमड़ा चौमेला कस्बा, सजा दुल्हन की तरह कस्बा। चौमेला कस्बे में मंगलवार को दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन धर्मगुरु के आगमन पर चौमेला नगर में बोहरा समाज सहित विभिन्न स्थानों पर उनके स्वागत के लिए अच्छी सजावट की गई। भारी संख्या में बोहरा समाज के लोग, महिला व पुरुष एवं युवा का कस्बा में सैलाब सा हुजूम नजर आया। चौमेला में कई अलग अलग जगह स्वागत किया गया। धर्मगुरु 5:30 बजे पहुंचे, जहां उनकी सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वही धर्मगुरु के आगमन पर चौमेला कस्बे सहित मुख्य झंडा चौराहे पर भारी पब्लिक नजर आई। वही धर्मगुरु के आगमन पर जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वह संत पूर्वक जुलूस निकाला गया। उपस्थित बोहरा समाज ने भव्य स्वागत किया। चौमेला रेलवे स्टेशन से सूरत के लिए रवाना हुए। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। भवानी मंडी के मनशापुन बालाजी मंदिर पर 56 भोग का आयोजन किया। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बालाजी चौराहे स्थित मनशापुन बालाजी मंदिर पर 56 भोग का आयोजन किया गया। समिति के घनश्याम गुप्ता, राजमल पौरवाल, सुमित पौरवाल, संजय पागड़िया, दिनेश गुप्ता, अजय बूत्रा, बद्रिल सेठिया, राजकबर गुप्ता, मनोज सेठिया ने बताया कि मंदिर पर हर वर्ष 56 भोग का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालु सहयोग करते हैं। 56 भोग कार्यक्रम के सवेरे से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इस दिन बालाजी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है व 56 तरह के व्यंजन का भोग लगाया जाता है। 5:30 बजे 56 भोग की झांकी, दर्शन व आरती होती है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। समिति के अनिल गुप्ता, शमुदयाल शर्मा ने बताया कि मंदिर में सभी की मंशा पूरी होती है, इसलिए मंदिर का नाम मनशापुन बालाजी मंदिर है। इसे वर्ष विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। भवानी मंडी से राहुल की रिपोर्ट। इरशाद मंच के कोटा संभाग संयोजक नियुक्त। मुसलमान हिंदुस्तान का है और रहेगा।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंदी महासागर तक भारत भूमि पर रहने वाले प्रत्येक मुसलमान पहले भी हिंदुस्तानी था, आज भी है और हिंदुस्तानी रहेगा। भारत के मुसलमानों की ईमानदारी पर शक करने वाले पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों को पैगंबर मोहम्मद साहब के उन शब्दों को याद रखना चाहिए, मुझे हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आती है। तो जिस मुल्क में आखिरी पैगंबर को वफा की खुशबू आई थी, वहाँ के मुसलमान किसी गैर मुल्क के खैर ख्वाब कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम से सबसे ज्यादा पैगंबर भारत देश में आए, इसलिए भारत से ही दुनिया में अमन और मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी भारत के मुसलमानों पर है। कोटा के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं हिमालय परिवार द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुसलमानों द्वारा दुश्मन बताने वाले कथाकथित सैल्यूकर तत्वों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने वतन से वफादारी की सीख दी थी और संघ भी राष्ट्र की सेवा करने वाले संगठन के लिए इस देश की सेवा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, संघ का प्रिय ही रहेगा। उन्होंने हदीस का हवाला देते हुए कहा कि इसमें लिखाया गया है कि गाय का दूध और घी शिफा और सेहत देता है, इसका मांस बीमारी के लिए, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। ऐसे में गाय को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद की वजह बनाना गलत है। कार्यक्रम में समापन में इंद्रेश कुमार ने इरशाद अली को मंच का कोटा संभाग आयोजक नियुक्त किया। मंच में राष्ट्रीय संयोजक एवं वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अबू बकर नकवी ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को अपना बदवा मजदूर बनाए रखा है और कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। आज हमारे भाइयों के पास इस मंच के माध्यम से देश की मुख्यधारा तक पहुंचने का मौका है, इसलिए अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, क्योंकि आपकी तकदीर की भागदौड़ आपके हाथ में है। कार्यक्रम को मंच की राष्ट्रीय संयोजक रेशमा हुसैन, क्षेत्रीय संयोजक आगे शेख, हिमालय परिवार के जिला संयोजक सच्चिदानंद पारिक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कोटा आयोजक वाहिद मुस्लिमानी द्वारा आयोजित किया गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। शहर जिला कांग्रेस कमेटी कोटा की ओर से गुमानपुरा कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस का सदस्य अभियान का शुभारंभ। कांग्रेस का 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य। कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी कोटा की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन गुमानपुरा कांग्रेस कार्यालय पर रखा गया, जहां पर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का अभियान से भी जोड़ा जाएगा। कांग्रेस कार्यालय सदस्यता आयोजन शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, समाजसेवी अमित धारीवाल, महापौर राजीव अग्रवाल, महापौर उप महापौर पवन मीना, शिवकांत तंतवाना, नहीमुद्दीन कुड्डू, पंकज मेहता, स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन आदि वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रविंद्र त्यागी ने कहा कि कांग्रेस की सदस्यता अभियान को जोर शोर से ब्लॉक बूथ वहीं कांग्रेस सेवा दल की ओर से प्रभात रैली का आयोजन कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण में हर ब्लॉक बूथ पर की जाएगी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में डेंगू का डंक लोगों को बीमार कर रहा है। अब तो नवजात बच्चों को भी चपेट में लेने लगा है। जानकारी के अनुसार खेड़ा रसूलपुर निवासी 24 साल की गर्भवती का एक नए अस्पताल में प्रसव हुआ। डेंगू होने के कारण बच्चे को जन्म देते ही उसकी मां की मौत हो गई। नवजात की तबीयत खराब होने पर परिजनों से श्रीनाथपुरम स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर कमल वाशनई ने बताया कि नवजात NS1 IgM व IgG टेस्ट में पॉजिटिव मिला। बच्चे का इलाज जारी है, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। जी सर, किस तरह का डिफिकल्ट केस आया है सर आपके पास? ये बच्चा अभी 11 दिन का है, इसको डेंगू का इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है और इस डेंगू के इन्फेक्शन में ये खास बात है कि मच्छर के थ्रू नहीं हुआ है। इसकी माँ को डिलीवरी के समय डेंगू था और इसका जन्म मेडिकल कॉलेज में हुआ है। इसकी माँ जन्म देने के 3 दिन बाद डेंगू से मर गई थी, आईसीयू में एडमिट रह के।
शुरुआत में डेंगू की जांच हुई थी, वो नेगेटिव थी, लेकिन बाद में जैसे प्लेटलेट गिरे तो उसकी दोबारा जांच कराई गई तो उसमें पॉजिटिव आया गया। तो ये इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि डेंगू के इन्फेक्शन आमतौर पे बड़े बच्चों में होते हैं और नवजात में डेंगू का मामला काफ़ी दुर्लभ है, बहुत कॉमन नहीं है। ऐसे केसेस तब होते हैं यदि माँ को डिलीवरी के 10 दिन के पहले डेंगू का इन्फेक्शन हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में डेंगू का वायरस प्लासेंटा के थ्रू, गर्भाशय के थ्रू बच्चे के पास चला जाता है और उससे बच्चे को डेंगू का इन्फेक्शन हो जाता है। छोटे बच्चों का डेंगू का नवजात के डेंगू का इन्फेक्शन इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, काफ़ी सीरियस हो सकता है। हालांकि हमारे केस में अभी बच्चा काफ़ी स्थिर है, कंडीशन स्थिर है, प्लेटलेट्स भी अब कम होनी बंद हो गई हैं और बच्चा दूध पी रहा है। बाकी बच्चे की कंडीशन पहले से अब ठीक है। कोटा कारागृह में पुलिस प्रशासन का आकस्मिक सर्च अभियान, आला अधिकारियों सहित 200 से अधिक जवानों की चप्पे चप्पे की तलाश, नहीं मिला कोई निषेध वस्तु। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत मंगलवार को राजेश मिल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के निर्देश में केंद्रीय कारागृह कोटा के सर्च अभियान चलाया गया। लगभग 2 घंटे चले सर्च व तलाशी अभियान में 200 पुलिस कर्मियों की 1 दर्जन टीमों ने जिला पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के नेतृत्व में कोटा जेल के चप्पे चप्पे की सघन तलाशी ली। दोपहर 1:30 बजे राजेश मील के निर्देश में पुलिस प्रशासन की टीम ने जेल पर अचानक पहुंचकर जेल की तलाशी को अंजाम दिया। 2 घंटे तक लगातार जेल में सघन तलाशी करने पर कारागृह में कोई निषिद्ध सामग्री नहीं मिली। मौके पर कोटा पुलिस के अधिकारी भगवत सिंह हिंगड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व्रत तिथि कोटा शहर, राम कल्याण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व्रत तिथि कोटा शहर, अंकित जैन उप अधीक्षक पुलिस, राजेंद्र मुटकर उप अधीक्षक शंकर लाल, उप अधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, उप अधीक्षक पुलिस मनोज सिंह, पुलिस निरीक्षक हंसराज, पुलिस निरीक्षक चंद्रज्योति, पुलिस निरीक्षक सहित कोटा पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी रहे। जेल अधीक्षक सुमन वालीवाल, श्रवण लाल चार्ट, जेल अधीक्षक द्वितीय सुशील पुनिया, आरएससी कंपनी कमांडर ब्रजेश दीक्षित, कारापाल जसवंत सिंह, कारापाल रवि कुमार, कारापाल सहित केंद्रीय कारागृह कोटा के मौजूद रहे। कोटा शहर के पुलिस प्रशासन ने पुलिस जाब्ता सहित विभिन्न एजेंसियों से 200 जवानों के सहयोग से केंद्रीय कारागृह कोटा को औचक गहनता से सघन तलाशी ली गई थी। तलाशी में बंदियों की बैरिंग, शौचालय, खुला परिसर, भोजनशाला, अस्पताल सहित बंदियों के सभी सामानों की सघन तलाशी ली गई। तलाशी की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी करवाई गई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पछाड़ में साइकिलिंग वितरण समारोह आयोजित। समारोह के मुख्य अतिथि रहे सरपंच सरिता शर्मा व श्री मूलचंद शर्मा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी। ग्राम पंचायत मुख्यालय पछाड़ पर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पछाड़ में साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच सरिता शर्मा, विशिष्ट अतिथि मूलचंद शर्मा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी बाराची पबड़ौद स्कूल के प्रधानाचार्य गिरिराज गर्ग, छात्र छात्राएं, स्कूल के स्टाफ के कर्मचारी ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान 51 बालिकाओं को राज्य सरकार की महालक्ष्मी योजना के साइकिल वितरण की गई और छात्र छात्राओं को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर प्रमोद मेहता, शेरा कौल आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं भाई सरपंच सरिता शर्मा ने भी संबोधित कर दीपावली की राम राम श्याम श्याम की। बारा से ब्यूरो रिपोर्ट। कुंडीखेड़ा में आयोजित हुआ प्रशासन गांव के संग शिविर। भवानी मंडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुंडीखेड़ा में मंगलवार को प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी गिरधर बानीवाल, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, प्रभारी विकास अधिकारी राजीव तोमर, तहसीलदार राजेंद्र कुमार मीणा, सरपंच कुंताबाई सहित 22 विभागों के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में भाजपा नेता मोकम सिंह परिहार, सरपंच प्रतिनिधि रोड सिंह राठौड़, उप सरपंच बजरंग लाल, कर्मचारी मायसोनी, नवरत्न शर्मा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्राम विकास अधिकारी राहुल भटनागर ने बताया कि शिविर में ग्राम पंचायत द्वारा 24 बीपीओ, 22 मृत्यु पत्र, प्रमाण पत्र, 55 पट्टे के आवेदन आदि कार्य संपादित किए गए। उन्हें सहकारिता विभाग के ऋण पर्यवेक्षण रामस्वरूप जाट, व्यवस्थापक नवीन व्यास ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा 58 नए सदस्यों को 14,50,000 रुपए, 278 अवधि पार ऋणी सदस्यों को 27,80,000 का ऋण वितरण किया गया। कुल 336 सदस्यों को 42,30,000 रुपए का ऋण वितरण किया गया। राजस्व विभाग को कानून को ललित शर्मा, पटवारी राजेश गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा 223 शब्दों का निस्तारण, 111 नामांतरण व 16 बंटवारा, 3 राजस्व केस फाइल, 22 सीमांकन आदि कार्य संपादित किए गए। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। दो दिन से लापता 17 साल का युवक का शव सुनसान इलाके में मिला। शरीर पर चोट के निशान दिए दिखाई। कोटा शहर के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के विनोबा भावे नगर इलाके में सुनसान जगह पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर एफएसएल व डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर बुलाया गया। मृतक की पहचान राजकुमार 17 निवासी केशवपुरा के रूप में हुई। राजकुमार रविवार को घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। परिजनों ने सोमवार को महावीर नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद आज सुबह संदिग्ध हालत में राजकुमार का शव मिला। राजकुमार के कमर कूले, पीठ, हाथ पर कट लगा हुआ था और खून निकला हुआ था। राजकुमार की आशंका जताई जा रही है कि पुलिस ने शव को एमबीबीएस अस्पताल में मोर्चे में शिफ्ट किया। कोटा से तुषार सिंह गहलोत की रिपोर्ट। सर, क्या नाम था मृतक का और कैसे इसको मारा गया? मृतक राज स्नोफ ओम प्रकाश शर्मा है, जो केशवपुरा कोटा का रहने वाला है। लगभग उम्र इसकी 17 साल है। सर, 12th क्लास के स्टूडेंट था सर? अभी इस संबंध में पूरी जानकारी हासिल नहीं हुई है। बाकी स्टूडेंट है। क्या लगता है सर? अभी इसमें प्रथम दृष्टया अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे बॉडी पे कट के निशान है, जैसे चाकू-नुमा कट के हैं, पीठ पे है, हाथ पे है। इस संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, सारी जो हमारी साइंटिफिक एविडेंस की जो टीम है, वो सभी इस पे काम कर रही है। राष्ट्रध्वज का अपमान करने के मामले में केडीएमसी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने राष्ट्रध्वज और अशोक चक्र को किया जब्त। महानगर पालिका मुख्यालय में मचा हंगामा। कल्याण में राष्ट्रध्वज का अपमान करने के मामले में पुलिस ने कल्याण महानगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 7 नवंबर की शाम को मनसे के कल्याण शहर संगठन रुपेश भोईर और कर्णजीव शर्मा केडीएमसी मुख्यालय जा रहे थे, जब मुख्यालय की मेन गेट पर बाई और राष्ट्रध्वज तिरंगे का अपमान दिखाई दिया। भोईर ने पिक्चर और फोटोग्राफी करने के बाद बाजारपेट पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस अधिकारियों से मिलकर उन फोटो वीडियो को सुपुर्द किया। सोमवार शाम को बाजारपेट पुलिस मुख्यालय पहुंची और राष्ट्रध्वज सहित अशोक चक्र को जब्त किया। बताया जाता है कि महानगर पालिका द्वारा उक्त चित्र मतदाताओं को जनजागृत करने के लिए लगाया गया था। वहीं इस मामले में मनसे के कल्याण शहर संगठन रुपेश भोईर ने कहा कि महानगर पालिका अधिकारियों को द्वारा राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया है, इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होना जरूरी है। दूसरी ओर बाजारपेट पुलिस केडीएमसी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। ये ध्वज का अवमान अपमान कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से आज हुआ है। देश का अवमान अपमान हुआ, राष्ट्रीय ध्वज का अवमान अपमान हुआ। जनजागृति के निमित्त पर कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक अभियान शुरू किया था। वो अभियान में क्रिएटिव करके राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर एक क्रिएटिव क्रिएट किया था, जिसके ओर पे राष्ट्रीय ध्वज का अवमान और अपमान हुआ। उसके विरोध में
बाजारपेट पुलिस स्टेशन में मैंने FIR दर्ज किया है। इसी कारण मैं आज कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संबंधित अधिकारी जो इसके ऊपर कृत्य किया है उनका मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे ओर से और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मेरे पार्टी की ओर से जाहिर निषेध व्यक्त करता हूँ। मेरी यही मांग होगी कि संबंधित अधिकारी जो दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। कल्याण तालुका और टिटवाल के पास मानीवेली इलाके में बुल फाइटिंग, वीडियो वायरल, टिटवाला पुलिस की जांच शुरू। टिटवाला थाने जिले के कल्याण तालुका के मिनीवेली गांव में बुल फाइटिंग का एक चौंकाने वाला वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैलों की लड़ाई पर रोक होने के बावजूद कल्याण ग्रामीण में इस तरह के आयोजन खुलेआम हो रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद टिटवाला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।